हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके पर्सन हैं, उनका लास्ट थॉट क्या था जब आपकी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी या जब आप लास्ट टाइम उनसे मिले थे। तो उनका लास्ट थॉट क्या था आपको लेकर, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। और ये जनरल रीडिंग है, सो आप जो मैसेजेस पिक करना चाह रहे हो या जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, सिर्फ वही मैसेजेस पिक कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस। ऑलराइट, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेट्स सी के पर्सन ऑन योर माइंड, इनके लास्ट थॉट क्या थे आपको लेकर। कोई भी पर्सन है जो आपके माइंड में है इस वक्त, उनका लास्ट थॉट क्या है आपको लेकर। किंग ऑफ सोल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये आपको ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं जो मैरिज मटेरियल है, एंड आपने इस पर्सन को कुछ सोचने पर मजबूर किया है इस कनेक्शन से रिगार्डिंग। कोई ऐसी सोच जो उनके माइंड में स्टक होकर रह गई है। मे बी आप इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे और इस पर्सन ने आपको नहीं दिया वो चीज़, तो आपने इस पर्सन को चॉइस दी है इस कनेक्शन में कि वो कोई डिसीजन लें, एंड दे वर जस्ट टर्न्ड बाय योर एक्शन। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, और कमिटमेंट ना देने की वजह से हो सकता है कि आपने इस पर्सन से इस कनेक्शन को छोड़ा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए थे उस चीज़ को लेकर। इस कनेक्शन को छोड़ने का डिसीजन आपका था। आई एम गेटिंग दिस हियर फॉर सम ऑफ़ यू कि ये आपका डिसीजन था, क्योंकि आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये पर्सन वो चीज़ आपको नहीं दे पाए। तो आपको लगा कि कनेक्शन जो है वो मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन ये ऐसा समझते हैं दिस पर्सन के आपका दोबारा से इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। इनका जो लास्ट थॉट था उनका यही था कि आप दोबारा से इस पर्सन की लाइफ में आएंगे, एंड दे आर थिंकिंग, कोई वेज फाइंड कर रहे हैं ये। मे बी ये बहुत ज़्यादा काम कंपोज अभी नज़र आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है ये पर्सन, और शॉक किया है आपने इस पर्सन को। जो भी लास्ट कॉन्वर्जेसन आपकी हुई है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था इस पर्सन के लिए। मे बी आपके एक्स हैं, आपके साथ अभी इनका कोई कनेक्शन नहीं है, या रीयूनियन में नहीं हो आप दोनों। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। यस, आपकी लास्ट टाइम कोई मीटअप हुई है इस पर्सन के साथ, और वो मीटिंग अभी तक इस पर्सन के माइंड में स्टक है। नाइट ऑफ कप्स, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो टाइम है वो वहीं पे थम गया है, और बहुत स्लोली चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के लाइफ में, और ये वहीं पे स्टक होकर रह गए जो लास्ट मीटिंग थी आप लोगों की। और अगर ये आप रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, सो जो लास्ट मीटिंग, लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था, दे आर जस्ट कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट। कोई ऐसी कॉन्वर्जेसन, कोई चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में जो एक कुछ सेकंड के लिए थी, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ पे फोकस्ड हो राइट नाउ, और कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो अपने लिए, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ये ऐसा फील कर रहे हैं। और उनको ऐसा थॉट्स जो लास्ट टाइम था उनका यही था कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके डिसीजन को लेकर ये थॉट उनके माइंड में आया था। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दे फील के आपके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं जो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हो, और आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। यू आर वेरी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं।
जब लास्ट टाइम आपकी कॉन्वर्जेसन हुई थी इस पर्सन के साथ, तो वहाँ पे इस चीज़ की क्लैरिटी उनको मिल गई थी कि आप जो चाह रहे हो, अगर आपको चीज़ नहीं मिलेगा तो आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर जाओगे। नो मैटर कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, हर चीज़ को ओवरकम कर लोगे। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं और लास्ट टाइम यही थॉट इस पर्सन के माइंड में आया था। एस ऑफ कप्स। लास्ट टाइम का जो इम्प्रेशन है आपका इस पर्सन पर, वो यही है कि ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे थे और उनके माइंड में ये थॉट्स चल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका और प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, यानी रियलिस्टिक अप्रोच। इमोशनल वल्नरेबल ऐसा कुछ भी नहीं था आपके एक्शंस में, और ना ही इस पर्सन ने ऐसा कुछ फ़ील किया। द फूल एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ सोल्स में भी अभी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है और ये पर्सन इस डिस्टेंस को फील कर रहे हैं। दिस किंग ऑफ कप्स, और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। दिस किंग ऑफ सोल्स, किंग ऑफ कप्स, और यही चीज़ अभी इस पर्सन के माइंड में है कि आप इंडिपेंडेंट हो एंड यू नो व्हाट यू वांट, सो डेफिनेटली आपके पास वेज़ हैं उनको अचीव करने के लिए। और थर्ड पर्सन हो सकते हैं जो ये ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं और ये थॉट इस पर्सन के माइंड में है। जब लास्ट टाइम आपकी कॉन्वर्जेसन हुई थी, मे बी थर्ड पर्सन को लेकर कोई फ़ाइट हुई थी लास्ट टाइम। आई एम गेटिंग दिस हियर। किसी थर्ड पर्सन का डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ है और वही चीज़ इस पर्सन के माइंड में स्टक है और डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, आपके कनेक्शन में। 8 ऑफ सोल्स, ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। ये वहीं पे स्टक हैं जहाँ पे लास्ट टाइम आपके साथ थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लुक एट दिस। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप जिसको भी चाहे अवेल कर सकते हैं ईज़िली, और ये थॉट इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है और लास्ट टाइम भी यही थॉट्स थे। और ये इनसिक्योरिटी हो सकती है इस पर्सन की। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप कुछ स्ट्रॉन्ग चाह रहे हो उस कनेक्शन में और ये वो चीज़ नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से भी इनसिक्योर हो सकते हैं। लेट्स सी सम मैसेजेस कि लास्ट टाइम क्या इनके थॉट्स थे आपके पर्सन के, जब वो आपसे बात कर रहे थे या आपसे मिल रहे थे, क्या उनके लास्ट थॉट थे। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ठीक है, उस पर्सन को ऐसा फील हुआ था कि मे बी वो टाइमिंग राइट नहीं था और जो भी कुछ उन्होंने कहा है उनको नहीं कहना चाहिए था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, यस। मे बी ये डिसीजन उन्होंने आपको दिया कि रिलीज़ करना चाहिए और आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया, तो ये ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं कि टाइमिंग सही नहीं थी और उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने कुछ टीच किया है इस पर्सन को और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं क्योंकि आपने इस पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड की है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड करी और वो जो फील कर रहे थे आपको नहीं बता सके, और ये खुद पर गुस्सा कर रहे हैं कि वो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, ये चीज़ें हैं जो ये पर्सन लास्ट टाइम सोच रहे थे और ये लास्ट थॉट थे उनके। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और उस टाइम से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। राउंड एंड राउंड उनके माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इसके बाद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफ्रेड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपको अप्रोच नहीं किया। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, और ये पर्सन उस टाइम भी अट्रैक्शन फील करते थे आपकी तरफ और अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं इस कनेक्शन में। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, यस। कन्फर्मेशन कि इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी थी
जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर सके, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सके आप दोनों के बीच में, और टाइमिंग को ब्लेम किया इन्होंने। और उनको ऐसा फ़ील हुआ था कि आपकी एनर्जी इस कनेक्शन से दूर जा रही है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों एक दूसरे को रिलीज़ कर दें। यही थॉट्स इस पर्सन के माइंड में लास्ट टाइम चल रहे थे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, बट ये आपकी फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन इनके जो माइंड है और हार्ट है, इन दोनों के बीच में फ़ाइट है, जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं और एक जगह पे स्टक हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। यस, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली इनको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है और चीज़ों को लेकर एक न्यू अप्रोच की ज़रूरत है। और लास्ट टाइम इनको यही थॉट्स इस पर्सन के माइंड में था कि दे नीड स्पेस, टाइम, ताकि वो चीज़ों को समझ सके। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि ये इस कनेक्शन से डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। यस, उनके लाइफ की सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि वो अपने जो एक बैलेंस था उनका अपने ऊपर उन्होंने वो लॉस कर दिया, और उसका इफ़ेक्ट इस रिलेशनशिप पे पड़ा है आप दोनों के बीच में। तो यही वजह है कि सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह यही है कि पर्सन लॉस्ट है अपने आप में। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुँच सके। बाय बाय, टेक केयर।